कहानी शुरू होती है और कोरिया के एक शहर सियोल को दिखाया जाता है, जहां लैब में एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। यहाँ कुछ लेजर्स भी दिखती हैं जो कि म्यूटेट हो चुकी थी, जो कि मरने के बाद इधर उधर चल फिर रही थी। इसके बाद वहाँ और भी डॉक्टर्स दिखाए जाते हैं जिनकी डेथ हो चुकी थी। यहीं पर वो साइंटिस्ट जिसका नाम होता है यांग, वो अपनी मरी हुई बेटी पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। उसे वो इंजेक्शन लगाने ही वाला होता है कि कुछ ऑफिसर्स वहां पहुंच जाते हैं और यांग को कहते हैं कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है और हमें जल्दी से इसको खाली करना है, इसलिए इन एक्सपेरिमेंट्स को छोड़ें और हमारे साथ चलें। लेकिन यांग कहता है कि वो अपनी बेटी को बचाए बगैर कहीं नहीं जाएगा और ऑफिसर्स के सामने अपनी बेटी को इंजेक्शन लगाने लगता है। लेकिन वो बिल्डिंग गिर जाती है, वहां सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। 3 साल गुजर जाते हैं। अब सियोल शहर पूरे तरीके से तबाह हो चुका था और पूरी दुनिया भी। ना पीने के लिए पानी है और ना खाना खाने के लिए और ना ही उगाने के लिए कोई फसल। अब एक करैक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है जीवन। इसको अपने सामने बहुत बड़ा मगरमच्छ दिखाई देता है। वो इस पर निशाना लगाकर एक तीर मार देता है, लेकिन वो तीर इसकी आंख में लगने की जगह आंख के पास लग जाता है, जिसकी वजह से वो मगरमच्छ शिकार करने के लिए जीवन की तरफ तेजी से भागता है। जीवन अपनी जान बचाने के लिए कार में छुपने की कोशिश करता है, लेकिन मगरमच्छ अब इसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। अब तो ऐसा दिखता था कि जीवन को मगरमच्छ खा जाएगा, लेकिन आदमी जो कि इस कहानी का एक और अहम कैरेक्टर है, इसका नाम होता है नैमसन, वो मगरमच्छ पर हमला करके इसको मार देता है। अब यहाँ पता चलता है कि दोनों इस बैड लैंड के हंटर्स हैं, यानी शिकारी हैं। अब सीन में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सोना है। सोना को पेंटिंग का बहुत शौक होता है। सोना की दादी शहर में घूम घूम कर थोड़ा सा पानी ढूंढ कर लाती है और इसे ये फिल्टर कर कर पीते हैं। यहाँ से ये समझ आती है कि पानी की बहुत किल्लत होती है। अब दादी सोना से बात करती है, कहती है कि हमें इस जगह को छोड़कर जाना होगा, बल्कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा जहाँ पीने के लिए पानी और खाना खाने के लिए हो। लेकिन सोना कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ रहकर आपका ख्याल रखूंगी। अब इस शहर के बाकी जो जिंदा लोग होते हैं, इन्हें एक छोटी सी बस्ती बना ली होती है। बस्ती में 2 शिकारी दिखाए जाते हैं जिनके बारे में पहले बताया था। वो यहाँ खाना मैनेज करते थे। ये लोग शिकार करके लाते थे, वो लोगों में बांट देते थे और इसके बदले में शहरी कुछ चीजें दे देते थे इन्हें काम आने वाली, जैसे कुछ हथियार या कपड़े। इसके बाद सोना अपनी दादी के साथ वहां पहुंचती है। नैमसन की शिकार की उसकी ड्राइंग देती है, जिसे देखकर नैमसन बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि ये तुम मगरमच्छ का बड़ा पीस ले लो। इतनी देर में वहां कुछ गुंडे आ जाते हैं। वो खुद भी कुछ खाने की तलाश में थे। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, फाइट बहुत ज्यादा शुरू कर देते हैं। तभी वो 18 साल और 18 साल से कम उम्र बच्चों को चूज करने लगते हैं। लेकिन नैमसन को देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। उस गुंडे को टेबल पर चाकू की नोक पर रख देता है और कहता है कि अगर आज के बाद तुम यहाँ दिखे तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। नैमसन इसके बॉस का नाम पूछता है और उसका नाम टाइगर बताता है। बस्ती के सारे लोग नैमसन की फाइट देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं, क्योंकि नैमसन अपने वक्त में एक बहुत बड़ा बॉक्सर रहा था। अब दिखाया जाता है कि नैमसन और जीवन सारा सामान लेकर अपने शिकार के बदले में अपने अगले शिकार की तरफ जाने लगते हैं। तभी इनको दिखता है कि कुछ लोग सूट बूट पहने इनकी बस्ती में आए हैं और वो सोना और इसकी दादी से बातें कर रहे हैं। वो एक्चुअली अपार्टमेंट के लोग होते हैं। वो फिर वहाँ एक लेडी भी दिखाई जाती है अपार्टमेंट की, जो इनको लीड कर रही होती है। ये सोना को बताते हैं कि पूरी दुनिया में जो बचा है वो भी अब पूरे तरीके से खत्म हो रहा है। अगर इस दुनिया को बचाना है तो कम उम्र के बच्चों को हमें अवेयर करना होगा और सिखाना होगा कि वो दुनिया में सरवाइव कैसे कर सकें और कुछ फ्यूचर के लिए कर सकें, क्योंकि बस एजुकेशन ही एक ताकत है। अब सोना की उम्र इन्हीं एजेस में से होती है, इसलिए इन लोगों की इन्हीं उम्र के बच्चों पर नजर होती है। सोना कहती है कि वो अपनी दादी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, लेकिन वो अपार्टमेंट लेडी बताती है कि वहाँ ज्यादा एज के लोगों के लिए भी इनके पास एक खास फैसिलिटी है। अगर आप चाहें तो अपनी दादी को भी साथ लेके जा सकती हैं। इनका वहाँ ट्रीटमेंट करवा के और रिकवरी के बाद अपार्टमेंट में ले जाया जा सकता है। अब दादी सोचती हैं कि वैसे भी इस जगह पर कुछ खाने के लिए नहीं है,
अपार्टमेंट में खाना पीना और सोना के लिए एजुकेशन भी है, तो वो दोनों शिफ्ट होने का सोचते हैं। जीवन को सोना का जाना अच्छा नहीं लगता। फिर नैमसन का एक कमरा दिखाया जाता है जहाँ बहुत सी ड्राइंग्स सोना की लगी होती हैं। एक्चुअली नैमसन की एक बेटी होती है। इन्हीं शहर के हालात की वजह से इसने अपनी बेटी को खो दिया था, लेकिन ये भी सच था कि वो सोना को अपनी बेटी मानने लगा था और जीवन भी सोना से मिलना चाहता था। और वो नैमसन को कहता है कि हम उससे मिलकर आते हैं। फिर रास्ते में वही अपार्टमेंट के लोग और लेडी और कम उम्र के सारे बच्चे जो शहर से लाए थे वो दिखते हैं। तभी सोना की दादी की हालत खराब होने लगती है। वो अपार्टमेंट लेडी बताती है कि हमारे पास में ही हेल्थ रिकवरी लगा हुआ है कैंप। हमारे कुछ लोग दादी को कैंप में वहां लेकर जाएंगे और जब वो ठीक हो जाएगी तो तुम्हारे पास ले आएंगे। साथ में एक दूसरी फैमिली की एक बूढ़े आदमी की भी तबीयत खराब होने लगती है, तो इसलिए दादी को और उस बूढ़े आदमी को उस कैंप की तरफ ले जाया जाता है। यहाँ पता चलता है कि ये सब इन लोगों की चाल है। अपार्टमेंट के लोग इन दोनों बूढ़े अंकल और दादी को मारना चाहते थे, लेकिन नैमसन और जीवन जो कि सोना से मिलने के लिए निकले हुए थे, वो इन लोगों को ऐसा करते देख लेते हैं। इससे पहले कि वो इनको रोक लेते, वो दादी और वो बूढ़े आदमी को मार चुके थे। नैमसन ये देखकर गुस्से से भर जाता है और उनको मारने के लिए दौड़ता है। फिर यहाँ आता है कहानी में बड़ा ट्विस्ट। ये ऐसे लोग थे जिनको चोट लगने पर भी कोई असर नहीं हो रहा था। इवन ये लोग मर भी नहीं रहे थे। इसके साथ इनकी स्पीड और ताकत भी बढ़ती जा रही थी। अब नैमसन और जीवन को समझ नहीं आ रही थी कि इन्हें हराया कैसे जाए। फिर ये सोचकर वो अपनी शॉटगन से इनके हेड के सेंटर में फायर करते हैं। तब इन्हें पता चलता है सर के दरमियान गोली मारने से ये लोग मर जाते हैं। आखिर ये म्यूटेटेड हुए कैसे, और सोना और दूसरे टीनएजर के साथ क्या होने वाला है। अब जीवन और नैमसन दोनों अपार्टमेंट जाने के लिए तैयार थे, लेकिन इससे पहले इन्हें सोना की दादी को भी दफनाना था, क्योंकि जीवन भी इसको अपनी दादी मानता था। सुबह होते ही अपार्टमेंट की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में इनको एक लेडी ऑफिसर मिलती है जो इनको इसके अपार्टमेंट की सच्चाई बताना चाहती थी, इससे पहले कि वहां पहुंचे। यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब पूरी दुनिया और सियोल शहर तबाह हो रहा था। यंग जो कहानी के शुरू में दिखाया गया था, इसने एक बिल्डिंग को चुना और मिलिट्री के कुछ लोगों को वहां रखा, कहकर कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यहाँ पर लेके आया जाए, क्योंकि इनके स्पाइनल कॉर्ड में एक ऐसी चीज बनती है जो इंसानों को इवॉल्व कर सकता है। एक्सपेरिमेंट्स के लिए पहले सांप पर किया गया। सांप जो कि एक लंबी छिपकली की तरह हुआ करता था, इनके पैर भी हुआ करते थे, लेकिन बाद में सांप ने खुद को इवॉल्व कर लिया। वो बताती है लेडी ऑफिसर कि यहाँ कुछ कहानी इंसानों की भी है। अगर इंसानों के पास खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी नहीं, तब भी वो जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि उन्हें खाना खाने और पानी पीने की जरूरत ना रहे और वो जिंदा रह सकें। लेडी ऑफिसर बताती है कि वो ये सब समझ चुकी थी, इसलिए वो पीछे हट जाती है, क्योंकि इसके पीछे बहुत से मासूम लोगों को मारा जा रहा था। यही वजह थी उस लेडी ऑफिसर ने इनका साथ नहीं दिया। फिर प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहां कम उम्र के लोगों को अपार्टमेंट में लाया जाता है, जहां पर यांग इनको वेलकम करता है, वही साइंटिस्ट, और इन्हें बताता है कि आप यहाँ पानी पी लें जो हमने आपके लिए प्रिजर्व करके रखा हुआ है। हर फैमिली को इनका एक रूम मिलेगा, बच्चों की एजुकेशन होगी और बाकी लोगों को जो फैमिली में से हैं यहाँ काम करना पड़ेगा, हाथ बटाना पड़ेगा। बच्चों की एजुकेशन कौन नहीं चाहता, इसलिए वो इनका हाथ बटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है उसी लेडी ऑफिसर की तरफ जो कि जीवन और नैमसन को ये बता रही थी कि अपार्टमेंट के चारों तरफ मिलिट्री ने घेर रखा है। अगर तुम्हें सोना और उसके साथ दूसरे मासूम बच्चों को बचाना है तो तुम्हें एक अच्छी टीम बनाना होगी, क्योंकि अगर हम वहां सिर्फ 3 गए तो मिलिट्री हमें मार डालेगी। फिर नैमसन को आइडिया आता है और वो गुंडों के बॉस टाइगर के पास पहुंच जाते हैं। ये टाइगर ऐसा शख्स था जो कि अपने बंदों को बस्ती का खाना जबरदस्ती लेने भेजता था और वहां के लोगों को जो मारते भी थे। जैसे ही नैमसन अपने साथियों के साथ वहां जाता है तो फाइट दोबारा शुरू हो जाती है, जहां नैमसन सबको मार मार कर इनके मुंह से सच निकलवा लेता है। टाइगर बताता है कि हम अपार्टमेंट को एक स्लॉट यानी वो बच्चे भेजते हैं जो कि वो बस्ती से उठा कर लाते हैं, और इसके बदले में अपार्टमेंट इन्हें गन्स और खाने पीने का सामान देते हैं। दोबारा सीन सोना पर शिफ्ट होता है। सोना को कुछ गड़बड़ लगने लगता है इन लोगों में।
वो क्लास में जाती है जहाँ बाकी स्टूडेंट्स भी होते हैं। वो देखती है कि इनकी गर्दन के नीचे एक कट होता है जो कि टांकों की मदद से सिया गया था। सोना कुछ समझ नहीं सकती। फिर इसी दौरान वो अपार्टमेंट लेडी कहती है कि तुम सब हमारा फ्यूचर हो, बस तुम लोगों की मदद से ही हम अपनी जिंदगी को और आने वाले फ्यूचर को सुधार सकते हैं, मगर इसके लिए तुम सबका हेल्दी रहना जरूरी है, इसलिए आप सबको खास पानी और डाइट दी जाएगी। अब यैंग भी क्लास में आ जाता है और बाकी सबको वही चीजें समझाने लगता है। वहीं सोना पूछती है कि आपने कहा था कि मेरी दादी जल्दी आ जाएगी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। फिर यैंग कहता है वो थोड़ी बीमार है, इन्हें 2 या 3 दिन आने में लग जाएंगे। फिर सीन दिखाया जाता है लैब का, जहां यैंग मिलिट्री सार्जेंट के साथ बैठा होता है। वो इसको एक इंजेक्शन लगाता है। इस इंजेक्शन की वजह से इसकी बॉडी में म्यूटेशन आ चुकी थी, मतलब कि सार्जेंट बहुत पावरफुल हो गया था और ना मरने वाला इंसान बन चुका था। पर इसके लिए इसको यैंग से डोज लेनी पड़ती थी। सार्जेंट इस यैंग से पूछता है कि तुमने कहा था कि कुछ डोज के बाद मैं खुद खाए पिए बगैर जी सकूंगा, लेकिन तुम हर वीक मुझे डोज लगाते हो। जिस पर यैंग बताता है हम बस अपने मिशन पूरा होने के पास हैं, बस कुछ और बच्चों की ज़रूरत है इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए, फिर मैं मुकम्मल कामयाब हो जाऊंगा। फिर दूसरी फैमिली दिखाई जाती है जो कि गंदे पानी को साफ पानी में बदलने का काम कर रहे थे। वो अपने बच्चों से मिलना चाहते थे। वो चिल्लाने लगते हैं कि तुम हमें अपने बच्चों से कब मिलवाओगे। फिर सार्जेंट इस फैमिली को लैब में यैंग के पास ले जाता है, जहां यैंग उनकी बेटी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उस लड़की के माँ बाप ये देखकर हैरान रह जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। जैसे इसे वहां से ले जाने लगते हैं तो उस लड़की की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाने की वजह से या बिगड़ जाने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। इस वजह से यैंग बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैंने वो खास लिक्विड अभी उसकी स्पाइनल कॉर्ड से निकाला ही नहीं था, और वो शदीद गुस्से में इन दोनों माँ बाप को भी मार डालता है। ये सब कुछ सोना देख रही थी दूर खड़े। इससे पहले कि वो भागती, यैंग इसको जाकर पकड़ लेता है। अब नेम्सन, जीवन और वो लेडी ऑफिसर दिखाए जाते हैं उस अपार्टमेंट में जाने का प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे इस अपार्टमेंट में जाने की कोशिश की जाए। दूसरी तरफ यैंग सोना पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। फिर सोना अब खतरे में आ चुकी थी। फिर सीन दोबारा शिफ्ट होता है टाइगर नेम्सन की तरफ, जो इस प्लान के मुताबिक अपार्टमेंट में अपने साथियों के साथ जाने के लिए आए हुए थे। रास्ते में मिलिट्री इनको रोकती है, लेकिन वो उसे बताते हैं कि हम स्लॉट लाए हैं। मिलिट्री ऑफिसर कहता है कि तुम्हें संडे को आने का बोला था, तो आज तो थर्सडे है, वापस चले जाओ। लेकिन नेम्सन कोई बात सुने बगैर ट्रक को सीधा इस अपार्टमेंट में घुसा देता है। मिलिट्री के सारे ऑफिसर इन पर शूट करने लगते हैं, लेकिन नेम्सन, जीवन और लेडी ऑफिसर बराबर का अटैक कर रहे होते हैं। इन गोलियों की आवाज़ों से फैमिली के लोग डर जाते हैं और अपने कमरों में भाग जाते हैं। जब यैंग को पता चलता है कि कोई आ गया है उसके एक्सपेरिमेंट्स को तबाह करने और इस बिल्डिंग को, तो वो इस पुराने एक्सपेरिमेंट्स को इन पर छोड़ देता है। अब यहाँ इस मूवी का बेस्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर देखा जाता है कि नेम्सन के ऊपर बहुत सारे ज़ोंबीज म्यूटेटेड एक्सपेरिमेंट्स छोड़ दिए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा लड़ाई दिखाई जाती है। ये सब लोग इन ज़ोंबीज के सर के दरमियान में गोली मार रहे होते हैं और इनके हाथ पैरों को काटकर इन पर अटैक भी कर रहे होते हैं। फिर आ जाता है मिलिट्री का सार्जेंट इनको ख़त्म करने के लिए, लेकिन वहाँ लेडी ऑफिसर जो कि नेम्सन और जीवन की साथी थी वो आ जाती है। वहाँ जीवन जाकर लेडी अपार्टमेंट को गन के पॉइंट पर रख लेता है। वो भी सार्जेंट के सामने ले आता है और इसको कहता है कि अगर तुमने लेडी ऑफिसर को नहीं छोड़ा तो मैं इस लेडी को मार डालूंगा। लेकिन सार्जेंट कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये मेरे काम की ही नहीं। अब मैं इतना ताकतवर हो गया हूँ कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। इसी दौरान वहाँ नेम्सन आ जाता है और उनकी बहुत ज़्यादा फाइट हो जाती है, क्योंकि एक तरफ प्रोफेशनल बॉक्सर होता है नेम्सन और दूसरी तरफ सार्जेंट जो कि अब बन चुका था म्यूटेटेड एक्सपेरिमेंट यानी एक ज़ोंबी। फाइट में नेम्सन के हाथ में चाकू आ जाता है, जिससे वो इस ज़ोंबी की गर्दन को उड़ा देता है। जीवन जल्दी से स्लैब में पहुंचकर जहां पर यैंग ने सोना पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया हुआ था, वहां जाकर जीवन बहुत मुश्किल से सोना को जिंदा बचा लेता है। अब यैंग को यकीन हो जाता है कि ये जगह पूरी तरीके से तबाह होने वाली है, तो यैंग अपनी बेटी को यहाँ से लेकर निकलना चाहता था। तो यहाँ इसकी बेटी दिखाई जाती है।
जो कि कटी हुई होती है और कांच के बॉक्स में होती है और वो अभी भी जिंदा होती है क्योंकि इसका दिल धड़क रहा होता है। यांग इसे बैग में डालकर वहाँ से भागने ही लगता है कि वहाँ पर लोग इसको पकड़ने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं कि यांग, हमने तुम पर एतबार किया था क्योंकि तुमने कहा था कि इस अपार्टमेंट में हमला नहीं होगा और ना बच्चों को कोई नुकसान होगा, लेकिन इन बच्चों की हालत बिगड़ चुकी है और तुम हमें यहाँ इस हालत में छोड़कर भाग रहे हो। वो यांग को मारने लगते हैं। तभी यांग के हाथ में एक गन लग जाती है। वो आसपास के लोगों को गोलियां मारना शुरू कर देता है। इसके बैग में भी गोली लग जाने की वजह से कांच का बॉक्स टूट जाता है और इसकी बेटी का जो दिल धड़क रहा था वो धड़कना बंद हो जाता है। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो सबको मार देगा। इसने अब तक जितने डोजेस लिए थे इससे वो सुपर ह्यूमन बन गया था, पर इसे क्या पता था इसने लास्ट जो डोज ली थी वो सोना के स्पाइनल कॉर्ड से थी, लेकिन सोना ने वहाँ का खाना या पीना नहीं लिया था, यानी वहाँ की डाइट नहीं ली थी और पानी नहीं पिया था, इसलिए डीएनए में वो चेंजेस नहीं होते जो कि म्यूटेटेड एक्सपेरिमेंट के लिए होने चाहिए थे। इस वजह से यांग को रिएक्शन हो जाता है और वो उल्टी करते करते मारा जाता है। फिर सारे लोग बस्ती में दोबारा वापस आ जाते हैं जहाँ नैमसन और जीवन इनके लिए शिकार करके खाना लेकर आते थे। फिर लास्ट सीन में नैमसन, जीवन और सोना को इकट्ठे दिखाया जाता है। इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।